हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एवीपी चैनल पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सेकंड क्लास। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। इसका हेडक्वार्टर, सबसे पहले अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो उसका हेडक्वार्टर, वो उसका फाउंडेशन डे, फाउंडेशन ईयर, मतलब कब वो बना, कब उसके हेड कौन है, ये जो तीन बातें हैं ये तो हमेशा हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होनी चाहिए। आसियान कब बना था? 1967 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता के अंदर, और जकार्ता कैपिटल है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता थी, लेकिन अब ये अपनी कैपिटल को चेंज करने की बात कर रहे हैं और बनाएंगे कौन सी? नूर संतारा को। अगली बात है कि इसके हेड हैं इसके लिमजोक इसके हेड हैं, और इसके अंदर 10 मेंबर्स हैं। अगला क्या है कि आसियान का अपना एक खुद का बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला के अंदर, और मनीला कैपिटल है फिलीपींस की। और फिलीपींस के अंदर क्या है कि इंडिया एक ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल हम ले रहे हैं कहाँ से? रशिया से ब्रह्मोस मिसाइल ले रहे हैं, तो इसकी जो इसको बेचेंगे कहाँ पे? फिलीपींस के अंदर। फिलीपींस इसको खरीदने वाला है। और ब्रह्मोस के जो हेडक्वार्टर है भाई लखनऊ के अंदर है, लखनऊ यूपी के अंदर। इसका ब्रह्मोस के लिए एक सेंटर डेवलप करेंगे कहाँ पे? लखनऊ यूपी के अंदर। अगली बात आती है कि एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला में होगा। इसके अंदर मेंबर कितने हैं? 68 मेंबर्स हैं, 68 मेंबर हैं। और ये बना था 1966 के अंदर, जब हरियाणा बना था। इंडिया के अंदर हरियाणा जब बना था अलग एक स्टेट के रूप में 1966 में, उस टाइम पे बना था एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब हम इसके हेडक्वार्टर ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे एशियन डेवलपमेंट, एशिया में क्या क्या फेमस है? मनीला क्या होती है? मनीला एक आइसक्रीम होती है, तो उसकी मनीला आइसक्रीम क्या है? फेमस है एशिया में डेवलप। तो उसका ऐसे करके ट्रिक के हिसाब से हम देख सकते हैं कि एडीपी का हेडक्वार्टर है मनीला के अंदर। नेक्स्ट है G7, जी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। G7 क्या होता है? ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। ये पहले G7 नहीं था, G8 था। G8 था, कब बना था ये? 1975 के अंदर। इसके अंदर 8 मेंबर थे और रसिया भी इसका मेंबर था। बट रसिया को तो ये बात हजम ही नहीं होती कि वो किसी चीज कंट्री के साथ मिलके कुछ करे, क्योंकि ये खुद एक डेवलप कंट्री है। तो इसने क्या किया? 2014 के अंदर क्रीमिया पे अटैक कर दिया। क्रीमिया पे अटैक करने के बाद G8 से इसको निकाल दिया गया और ये रह गया फिर G7। और क्रीमिया बॉर्डर शेयर करता है ब्लैक सी के साथ और यूक्रेन के साथ। और यूक्रेन और रशिया की कुछ प्लेसेस हैं जो डिस्प्यूटेड हैं। रशिया और यूक्रेन इनका खुद अपना एक डिस्प्यूट चल रहा है बीच में, कि यूक्रेन चाहता है कि मैं नाटो का मेंबर बनूं, और ये चाहता है, रशिया चाहता है कि नाटो का मेंबर नहीं बने। क्योंकि जब ये यूक्रेन है और ये क्या है? इसको रशिया है, इसके कुछ प्लेसेस हैं जो यूक्रेन के, कुछ 2 प्लेसेस हैं जो क्या कहते हैं कि 70% यहाँ पे लोग रशिया, यूक्रेन के लोग 70% रशिया के कल्चर को अपनाते हैं, कि वैसी लैंग्वेज बोलना, उनका जो रशिया का जो कल्चर है उसी को ये अपनाते हैं। तो रशिया चाहता है कि यूक्रेन के 2 को मतलब कैप्चर कर ले। जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर कर रखा है, वैसे ये चाहता है कि यूक्रेन को कैप्चर कर ले। बट ऐसा क्या है कि यूक्रेन चाहता है कि मैं नाटो का मेंबर नहीं बनना चाहता, क्योंकि उस टाइम पे यूएसएसआर था। यूएसएसआर कब टूटा था? 1991 के अंदर टूटा था। और इसमें जो 15 कंट्री बनी थी, और जो लार्जेस्ट जो कंट्री थी वो कौन सी थी? रशिया। और जो सेकंड नंबर की थी वो थी यूक्रेन। फिर क्या था कि 2014 के अंदर एक मिन्स्क एग्रीमेंट होता है, मिन्स्क एग्रीमेंट यूक्रेन और रशिया के बीच में, कि भाई हम कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन रशिया को ये बात फिर से हजम नहीं हुई, उसने फिर से क्रीमिया के ऊपर अटैक कर दिया और वो G8 से बाहर हो गया। फिर उसने क्या किया कि 2015 के अंदर फिर से एग्रीमेंट हुआ यूक्रेन और रशिया के बीच में।
फिर क्या था कि रशिया ने क्या किया कि उसके एरिया पे अपने बॉर्डर, ये जो यूक्रेन का जो एरिया है यहाँ पे अपने सोल्जर्स लगा दिए कि भाई हम एक्सरसाइज करेंगे, और इसको चारों तरफ से इसको यूक्रेन को घेर लिया। अगली बात थी ये आ गया यूक्रेन और रशिया के बारे में, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये पॉइंट हम यहीं छोड़ते हैं। अगला करते हैं हम G20 के बारे में। बस G7 के बारे में इतना ही है कि भाई उसका हेडक्वार्टर, G8 का हेडक्वार्टर तो होता ही नहीं, और इसके अंदर 7 कंट्री हैं, 7 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन है। और यूरोपियन यूनियन हमने कल पढ़ा था, जैसे इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स के अंदर, 1993 के अंदर ये बना था, और इसका मतलब इसके अंदर मेंबर है 27। वैसे ही नाटो भी हमने पढ़ा था, और नाटो में भी कितने हैं, 30 मेंबर हैं, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, ब्रुसेल्स के अंदर। इन दोनों का, यूरोपियन यूनियन और नाटो का, दोनों का ही है। नाटो बनाया क्यों था? नाटो बनाया था रशिया की पावर को कम करने के लिए। अब यूक्रेन इसका मेंबर बनना चाहता है नाटो का। तो क्यों बनना चाहता है? क्योंकि नाटो को बनाया इसलिए गया था कि वो रशिया की पावर को क्या कर दे, कम कर दे, रशिया के पावर को कम करने के लिए। और इसके जो दादा है वो क्या है, यूएसए, यानी कि जो इसमें मोस्ट पावरफुल जो कंट्री है वो कौन सी है, यूएसए। इसलिए इसको यूएसए ने बनाया था नाटो को, इसकी पावर को कम करने के लिए। लेकिन रशिया अपनी हरकतों से बाज आता ही नहीं कभी। फिर आता है कि G20 के बारे में। G20 कब बना था? 1999 में ये G20 बना था। इसकी फर्स्ट बैठक हुई थी 2008 के अंदर। ये बना तो 1999 में था, लेकिन इसकी फर्स्ट बैठक हुई थी 2008 में। ये नहीं है कि जस्ट ये बना और इसने अपनी मीटिंग ली, लेकिन कुछ मतलब 2008 में, देखो गैप कितना है, तो 2008 में इसकी पहली मीटिंग हुई कहाँ पे, यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसकी कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल है। और यहीं पे क्या है, नासा का हेडक्वार्टर है। नासा क्या है, स्पेस एजेंसी है किसकी, अमेरिका की। जैसे हमारी इसरो है वैसे ही नासा स्पेस एजेंसी है अमेरिका की। अगला आता है G20 के बारे में। इसकी फर्स्ट बैठक 2018 में हुई। अब इसकी बैठक हुई 2020 में। 2020 में कहाँ होती है, इसकी होती है सऊदी अरब के अंदर। 2021 हो गया, 22, 23 और 24, क्योंकि हर साल इसकी बैठक होती है। 2020 में सऊदी अरब में होती है, 2021 में कहाँ पे हुई, अब की बार हुई थी इसकी इटली के अंदर। तो इसके बाद कहाँ होगी, इंडोनेशिया के अंदर होगी। उससे अगली बार इंडिया इसको होस्ट करेगा, 2023 के अंदर इंडिया इसको होस्ट करेगा। और 2024 में कहाँ पे होगी, ब्राजील के अंदर। ये था G20 के बारे में। अगला आता है, हम पढ़ते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब बना था, 1971 के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है, इसके हेड हैं के सचिवालय। अब ये याद रखना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके जैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए क्या होगा कि हमें सच बोलना पड़ेगा। तो के कार्यालय सचिवालय कौन है, इसके हेड हैं। और ये क्या देता है, क्रिस्टल अवार्ड देता है हर साल। ये आता है एग्जाम में स्टिक मार्क कि क्रिस्टल अवार्ड कौन देता है, क्रिस्टल अवार्ड देता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ये अब की बार 2020 में किसको मिला था, दीपिका पादुकोण को। इसकी हर साल बैठक कहाँ होती है, दावोस के अंदर इसकी हर साल की बैठक होती है। ये बात मैंडेटरी है कि इसकी हर साल बैठक कहाँ होगी, दावोस के अंदर, स्विट्जरलैंड में होगी। लेकिन अब की बार जो इसकी बैठक है ये होगी सिंगापुर के अंदर। और जो दावोस एजेंडा है वो भी किससे रिलेट करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेट करता है। नेक्स्ट आता है ICC, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। ये तो हर किसी को, क्योंकि क्रिकेट हर किसी को पसंद है, तो ICC इसके बारे में तो पता ही होगा कि इसका जो गठन है वो हुआ था 1909 के अंदर। और इसके जो हेड हैं वो हैं ग्रे बाकले। और कहाँ से बिलोंग करते हैं ये, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। और इसका हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर, UAE के अंदर, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि UAE की कैपिटल दुबई है, इसकी कैपिटल है अबू धाबी।
इसकी कैपिटल अबू धाबी है, लेकिन यूएई की हेडक्वार्टर, इसका आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर, और 1909 के अंदर बना था। पहले इसका नाम, इसका जो करंट नेम है जो आईसीसी है, ये कब आया था? ये आया था 1989 के अंदर। बस अगली बात आती है, अगला जो है ऑर्गेनाइजेशन वो है आयुषियन के बारे में। जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कंजर्वेशन है उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है आयुषियन। आयुषियन की पता होगी कि आयुषियन के अंदर जैसे कि हमें पता है कि पोलर बियर है, पोलर बियर ये किस कैटेगरी में आता है? आयुषियन की एग्जाम में ये थोड़ी पूछेंगे कि पोलर बियर कहाँ मिलते हैं, इतने हलवा क्वेश्चन तो कोई भी नहीं पूछता। तो यही बात है कि पोलर बियर कौन सी कैटेगरी में आता है आयुषियन की, जस्ट ये क्वेश्चन आते हैं एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें। आयुषियन की पोलर बियर किस में आता है, जो अफ्रीकन चीते हैं वो किस में आते हैं। तो ये जो बताया गया है कि जैसे पोलर बियर है, पोलर बियर कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लेकिन ये आते आयुषियन की कौन सी लिस्ट में है? इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अफ्रीकन चीते आए हैं, अफ्रीकन चीते लेके आए हम, अफ्रीकन चीते हमारे यहाँ पे तो चीते खत्म ही हो गए 1952 के बाद, हमारे यहाँ पे चीते हैं ही नहीं, इसके बाद तो विलुप्त ही हो गए 1952 के बाद। लेकिन अब हम अफ्रीका से चीते लेके आ रहे हैं, और वो रखे हैं कहाँ पे? एमपी के अंदर नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क, वहाँ पे रखेंगे। अब अफ्रीकन चीते किस में आते हैं? वल्नरेबल की कैटेगरी में। और हमारे जो चीते हैं इंडिया के वो आते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, क्योंकि हमारे तो हैं ही नहीं, 1952 में तो खत्म हो गई। तो ये जो लिस्ट होती है आयुषियन की वो क्या करती है, कब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कब बना, क्या इसका काम है? तो आयुषियन का हेडक्वार्टर है ग्लैंड के अंदर, और ग्लैंड कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड। कब बना? 1948 के अंदर आयुषियन बना। और आयुषियन क्या है? रेड बुक डाटा जारी करता है, ये जारी करता है। इसके हेड कौन है? ब्रूनो ओब्रेल इसके हेड हैं, ब्रूनो ओब्रेल इसके हेड हैं। आयुषियन, आईसीसी, और जो नेक्स्ट जो रहते हैं वो हम अगले क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच।